नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और बिहार विधानसभा चुनाव में हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं और वहां के जातीय समीकरण, प्रबल दावेदार और पिछले चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और वहां के किस जाति के कितने वोट हैं इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज उसी क्रम में गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कुचायकोट विधानसभा के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक सुना आपने, कुचायकोट विधानसभा। देखिए, कुचायकोट विधानसभा ब्राह्मणों की बहुलता है, ब्राह्मणों की तूती बोलती है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कुचायकोट विधानसभा से कौन प्रबल दावेदार है, किनकी दावेदारी सबसे प्रबल है, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, इन सब सारी बातों को कहें उससे पहले आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, कुचायकोट विधानसभा। देखिए, कुचायकोट विधानसभा जेडीयू के अभी फिलहाल सिटिंग विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे हैं। देखिए, समीकरण के बारे में हमने बात किया, करेंगे कौन पहलवान दावेदार है कुचायकोट विधानसभा, जातीय समीकरण के भी हम बात करेंगे। देखिए, कुचायकोट विधानसभा में ये ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है। ब्राह्मणों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, अच्छी खासी वोट है। और बता दें, इस कारण इसके पीछे एक बड़ा है कि यहाँ पर दबंग छवि वाले, बाहुबली वाले नेता बहुत सारे हैं। देखिए, एक जैसे बात करें काली पांडे, सतीश पांडे, पप्पू पांडे, ब्राह्मणों का दबदबा रहा है कुचायकोट विधानसभा में। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ कुचायकोट विधानसभा में लड़ाई यहाँ ब्राह्मण vs भूमिहार की भी होती रही है और ब्राह्मण और भूमिहार की जाति ही इस सीट कुचायकोट विधानसभा पर चुनाव लगातार जीतते रहे हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं पिछले चुनाव 2010, 15, 20 के चुनाव में क्या हुआ, इस बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण हो सकता है। कुचायकोट विधानसभा में 2010 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने अमरेंद्र कुमार पांडे को उम्मीदवार बनाया, 51,815 वोट मिले। उसी प्रकार आदित्य नारायण पांडे को 32,297 वोट मिले, जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया था। देखिए, उमेश प्रधान को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और आपको बता दें, माफ करिएगा, इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़े थे उमेश प्रधान, उनको 15,615 वोट मिले थे। इस प्रकार 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में अमरेंद्र कुमार पांडे जो जेडीयू के थे, लगभग 19,518 वोटों से चुनाव जीतने में कुचायकोट विधानसभा का सफल रहे थे। देखिए, अब हम बात करते हैं 2015 के बिहार विधानसभा में, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे। देखिए, इस चुनाव में हम बात करें, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमरेंद्र कुमार पांडे पर जनता दल यूनाइटेड ने फिर से भरोसा जताया। 72,224 वोट के साथ उनको वोट मिले। और बता दें, काली पांडे को 68,662 वोट मिले। उसी प्रकार परशुराम कुमार को, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लगभग 4,936 वोट मिले। इस प्रकार जेडीयू के फिर से 2015 में जेडीयू के कैंडिडेट अमरेंद्र कुमार पांडे 3,562 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे। दोस्तों देखिए, अब हम चर्चा करते हैं 2020 के बिहार विधानसभा, यानी पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या वहां का किस पार्टी को कितने वोट मिले थे, कौन जीते थे। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुचायकोट विधानसभा में आपको बात करें तो कुचायकोट विधानसभा में अमरेंद्र कुमार पांडे को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया और आपको बता दें 74,359 वोट मिले। काली प्रसाद को
काली प्रसाद पांडे को, क्योंकि ये सीट ब्राह्मण बहुल है, ब्राह्मणों की बहुलता, ब्राह्मण भूमिहार इस सीट पर जीते रहे। तो काली प्रसाद पांडे को जो दबंग छवि के हैं उनको 53,729 वोट मिले जब कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया था 2020 के चुनाव में। उसी प्रकार बात करें सुनीता देवी को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएम ने उम्मीदवार बनाया था, 33,353 वोट मिले। इस प्रकार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के अमरेंद्र कुमार पांडे लगभग 20,630 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं 2020 की बात हो गई, अब हम यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुचाई कोट विधानसभा में टोटल वोटर कितने हैं इस बारे में हम बात करेंगे, और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि कुचाई कोट विधानसभा में किस जाति की कितनी अनुमानित जनसंख्या है। देखिए इस क्रम में हम बात करें सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण की, तो देखिए टोटल वोटर 3,49,000 है, एससी वोट 43,000 है, एसटी वोट 12,000 है, मुसलमान वोट 49,000 है, यादव वोट 27,000 है, वैश्य वोट 58,000 है, ब्राह्मण वोट 38,000 है, भूमिहार वोट 30 से 32,000 है। उसी प्रकार बात करें हम राजपूत वोट 7 से 8,000 है, उसी प्रकार कोयरी 18,000, कुर्मी और धानुक समाज 18 से 20,000 और पचपनिया अदर 42,000 है। देखिए तो अभी हम बात कर रहे थे कुचाई कोट विधानसभा को लेकर कि वहां के किस जाति से कितनी लगभग अनुमानित जनसंख्या है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से दावेदार कौन है। देखिए एनडीए से दावेदार जेडीयू के ही रहेंगे, पप्पू पांडे, अमरेंद्र कुमार पांडे, और एनडीए में कोई वैकेंसी नहीं है, गठबंधन में सीट जेडीयू को ही जाएगी। इस सीट को लेकर महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस में रात छिड़ा हुआ है। यहाँ पर एक अनाज 100 बीमार वाली कहानी है। देखिए काली पांडे की दावेदारी है जो कांग्रेस से 2020 के चुनाव में चुनाव लड़े थे। जन सुराज भी यहाँ पे दावेदारी कर रही है। देखिए पंकज पांडे यहाँ से प्रबल दावेदार है, और आपको बता दें विजय चौबे भी है जन सुराज से दावेदार है। कांग्रेस से भी प्रबल दावेदार धनंजय राय है, और धनंजय राय का वोट पर पकड़ अच्छी खासी है और प्रबल दावेदार है, मजबूत दावेदार है धनंजय राय। देखिए महेश राय भी यहाँ से कांग्रेस से दावेदार है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। और आरजेडी से किरण देवी के बेटे हैं अंकुर राय, और जिला परिषद के उपाध्यक्ष है, इनकी भी प्रबल दावेदारी है जो कुचाई कोट विधानसभा है उसको लेकर। और बात करें आरजेडी से एक सुनीता कुशवाहा, हालांकि कुशवाहा समाज की यहाँ दावेदारी नहीं हो सकती, लेकिन ये दावेदारी कर रही है कि हम कुचाई कोट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं जेडीयू के बारे में बात करते हैं। देखिए जेडीयू के तरफ से पप्पू पांडे रहेंगे जैसे कि मैंने बता दिया, और जन सुराज की भी सीट पर प्रबल दावेदारी। अगर ब्राह्मण चेहरा आता है तो बहुत सारे वोट इधर उधर हो सकते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कुचाई कोट विधानसभा को लेकर, वहां के जातीय समीकरण, पिछले चुनाव की चर्चा कर रहे थे, और आपको बता रहे थे प्रबल दावेदारों की चर्चा कर रहे थे। तो हमने बताया है, बाकी क्या सोचते हैं आप वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।